Now, this is lecture number 10, topic emission and absorption spectra, class 10+1। ये जो टॉपिक मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ ये इनडायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। एक्चुअली हमें ये पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। दैट स्पेक्ट्रम कंप्राइजेस ऑफ रेडिएशंस, electromagnetic radiations of different wavelength, or a pattern in which various electromagnetic radiations are arranged in the decreasing order of their wavelengths or in the increasing order of their frequencies। तो उसमें क्या आ गया? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, राइट। अब ये जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ है ना। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। तो एक अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास प्रिज्म होगा विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर फॉल करती हैं और उसमें से निकलने के बाद रेडिएशन जो है, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स है, वो डेविएट करती है, डिस्पर्स करती है। और हमारे पास टेलीस्कोप या फोटोग्राफिक फिल्म होती है। तो उसके बेसिस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, जैसे एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या हो गया? ये स्पेक्ट्रोस्कोप का हिस्सा आप समझ सकते हैं। दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोप। भाई इसमें एक प्रिज्म आ गया, राइट, और इधर जो रेडिएशंस निकली हैं, डेविएट हुई हैं, उसको हम टेलीस्कोप की मदद से देखते तो वो स्पेक्ट्रोस्कोप है। और अगर ये फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म फॉर द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, ये प्रिज्म हो गया फॉर द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, एंड टेलीस्कोप टू एग्जामिन द वेरियस इमर्जेंट मीन्स जो बाहर आ रही, इमर्ज हो रही हैं रेडिएशंस विद द ह्यूमन आई, राइट। एंड इफ द टेलीस्कोप इन अ स्पेक्ट्रोस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय अ फोटोग्राफिक फिल्म, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। इज दैट क्लियर? तो मैंने इसलिए रीड कर दिया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। एंड द पैटर्न और द फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशंस रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, और जो पैटर्न हमने इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ऑब्टेन किया है, राइट, या ये हो गया, दीज आर नोन एज स्पेक्ट्रोग्राम। ओके, तो एक स्पेक्ट्रोस्कोप है या एक दूसरा स्पेक्ट्रोग्राफ है, तीसरा स्पेक्ट्रोग्राम। तो स्पेक्ट्रोग्राम इज बेसिकली स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। एंड ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिससे हम जो हमारी आज की लेटेस्ट रिसर्च है जो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी तो हम सिंपली बात कर रहे हैं रेडिएशंस की, उनके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो हायर क्लासेस में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। चलो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी MRIs हैं या स्कैनिंग्स हैं, ये बेसिकली रेडिएशंस के साथ बेस्ड हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर, दैट इज कमिंग अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इज दैट क्लियर? और इसकी मदद से हम बहुत सारे एलिमेंट्स जो है जो हमने डिटेक्ट किए हैं वो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो स्पेक्ट्रा हम स्टडी करने जा रहे हैं ये बेसिकली दो तरह का होता है।
वन इज एमिशन और अदर वन इज एब्जॉर्प्शन। या तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। नाम पे स्ट्रेस दीजिए, एमिशन। एमिशन का मतलब एमिट करना, राइट। जैसे मैं एमिशन स्पेक्ट्रा से बात शुरू करता हूं। सनलाइट, सन से रेडिएशन हमारे पास आ रहे हैं, ओके। या हम किसी मेटल रॉड को हीट करते हैं तो मेटल रॉड ग्लो करता है, देन इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशन। तो सन इज ऑल्सो एमिटिंग रेडिएशंस। हमारे पास बल्ब का फिलामेंट है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ग्लो करता है, इट स्टार्ट्स एमिटिंग, राइट। इसी तरह अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब लें, लो प्रेशर पे उसमें गैस रखें और हाई पोटेंशियल सप्लाई करें, देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो वो जब ग्लो करेगा तो क्या कर रहा है, वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है, सो दैट इज एमिशन। तो अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट कर रहा है और उसको हम प्रिज्म में से पास करते हैं, तो जो रेडिएशंस डिस्पर्स होके फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आती हैं, राइट, तो वो किस के थ्रू आ रही हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू आ रही हैं। तो जो आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं या स्पेक्ट्रोग्राम देख रहे हैं, वो किसका होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा का होगा, राइट। जैसे यहां देखिए, दिस इज व्हाइट लाइट। अब हमने इसको इस स्लिट में से पास किया और ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से ये निकल रही हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, रेडिएशंस जिनकी ये जो रेडिएशन है, जैसे ये व्हाइट लाइट मींस विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं, और आपको पता है इसमें कितने सारे कलर्स होते हैं, कितनी सारी वेवलेंथ्स हैं, 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ्स होती है। तो जब ये इस प्रिज्म में से पास करती हैं तो रेडिएशंस डेविएट होती है, डिस्पर्स होती हैं, राइट। और ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है, तो वी गेट 7 कलर्स ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको हम विबग्वायर कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम किसका हो गया, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, ओके। तो इमिशन स्पेक्ट्रा जो है ये बेसिकली दो तरह का है, वन इज कॉन्टिन्यूअस, सेकंड इज ऑब्वियसली डिसकॉन्टिन्यूअस, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रा के नाम से या एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं, ओके। तो इमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस भी आगे दो तरह का है, पर यहां मैं बता रहा हूं लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा, ओके। तो अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है, एमिशन दो तरह का ना, जब एमिट रेडिएशंस होगी उसके स्पेक्ट्रा को हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सी, जब हम डायरेक्ट सनलाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वी गेट ऑल वेवलेंथ्स, ऑल कलर्स, राइट, कॉन्टिन्यूअसली मर्जिंग इनटू ईच अदर, मींस इन कलर में से कोई भी कलर एब्सेंट नहीं है। दैट इज व्हाई दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सो रिमेंबर दिस थिंग, सनलाइट का स्पेक्ट्रा जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। सिमिलरली अगर मैं फिलामेंट ऑफ बल्ब हीट करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, उसका जो स्पेक्ट्रा है, या किसी मेटल रॉड को हीट करता हूँ, उसका जो स्पेक्ट्रा है वो एमिशन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा, ओके। अब डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ रेडिएशन वी डू इट्स क्लासिफिकेशन। भी हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, उसके बेसिस पे हम जो है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी हमारा सोर्स सनलाइट है या बल्ब है या मेटल रॉड हीट किया है, तो वी आर गोइंग टू गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब सेकेंड केस में देखिए, मैं अब लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये एक लैंप है जिसमें फ्लेम है, यहाँ सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट प्लेटिनम वायर के साथ स्प्रिंकल किया गया है। जैसे आप नमक को फ्लेम के रखें तो दैट फ्लेम बिकम्स गोल्डन येलो, राइट। अब सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट को हीट करने से सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोराइड में सोडियम की बात कर रहा हूँ,
gives yellow color to the flame, golden yellow color to the flame. It means now sodium is emitting radiations. अब ये जो सोडियम रेडिएशन एमिट कर रहा है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं. सोर्स हो गया ना, वहां सनलाइट सोर्स था कॉन्टिन्यूस में, यहां डिसकॉन्टिन्यूस में मैंने सोडियम का सोर्स लिया है. तो व्हाट वी फील, प्रिज्म में से जब लाइट पास की, कौन सी लाइट, जो यहां से निकली है, गोल्डन येलो, स्पेसिफिक, रिमेंबर दिस थिंग. अब मैं नॉर्मल लाइट की बात नहीं कर रहा, सोडियम सॉल्ट को हीट किया है, उससे जो लाइट इमिट हुई है उसको प्रिज्म में से पास कर रहा हूं. तो आई सी कि सारे के सारे जो इसका आपका स्पेक्ट्रा जो हमने देखा है उसमें सिंपली 2 ही वेवलेंथ नजर आ रही है और बैकग्राउंड सारी ब्लैक है. ओनली 2 वेवलेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड. वन इज 5890 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड इज 5896 एंगस्ट्रॉम, राइट. और वो दोनों वेवलेंथ्स किस रेंज में आती है, विजिबल रेंज में येलो कलर को रिप्रेजेंट करती है. क्लियर. अब आप एनालाइज कर सकते हैं, सारे कलर नहीं है, ब्लैक है सारी ग्राउंड, बस उसमें 2 वेवलेंथ नजर आ रही हैं, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम. एंड वन मोर थिंग कि देखिए सभी रेडिएशंस डेविएट कर रही हैं और डिस्पर्स हुई हैं, डेविएट कर रही हैं, सभी डिफरेंट लेवल से डेविएट कर रही है. ओके. अब ये हमें कैसे पता चलेगा, आई गिव यू एन सिंपल हिंट, आप फिजिक्स में इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे. सिंपल एज दैट, जिस रेडिएशन की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी डिस्पर्शन और डेविएशन उतनी कम है. ओके. विब गॉयर में रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, राइट. इसीलिए इसकी डेविएशन सबसे कम है, ये रेड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है ये वायलेट को रिप्रेजेंट करेगी. रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ है एंड इसका वेवलेंथ मिनिमम है. सो रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब यहां मैंने दिखाया है, देखिए 5896 एंगस्ट्रॉम बड़ी है, 5890 छोटी है, तो जो ऊपर है वो 5896 एंगस्ट्रॉम है. तो दिस इज emission discontinuous spectra, emission discontinuous line spectra of sodium. Exactly. हम पोटाशियम में पेल वायलेट कलर देखते हैं, बेरियम में ग्रासी ग्रीन कलर देखते हैं. ओके. इसी तरह हम कैल्शियम में ब्रिक रेड कलर देखते हैं. तो हर एटम का अपना लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है. इसीलिए हम किसी भी एलिमेंट की डिटेक्शन उसके स्पेक्ट्रा से एनालाइज कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा एक एलिमेंट है, उसके स्पेक्ट्रा लिया, इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, उसमें 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ्स आई, तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ. इसी तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स की जो रिकग्निशन है वो इन स्पेक्ट्रा से करते हैं, इसीलिए इनको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा कहा जाता है. एग्जैक्टली सन से कुछ एलिमेंट्स लाइक हीलियम का हमें पता उसके स्पेक्ट्रा से पता चलता है. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हर एलिमेंट का एक अपना स्पेक्ट्रा है. अब शायद आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे इसकी इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में. जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि MRI करना है या स्कैनिंग करना, उसमें स्पेक्ट्रा जो है अपना रोल प्ले करता है. अब मैं सेकेंड सोर्स ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन गैस है. ओके. इससे पहले ये देख लीजिए, ब्लैक बैकग्राउंड है, इसमें 2 वेवलेंथ नजर आ रही हैं. ओके. ये इसका आपके पास स्पेक्ट्रोग्राम है. अब ये हाइड्रोजन गैस है, लो प्रेशर है, डिस्चार्ज पास किया तो ग्लो करेगा. मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में यही बात थी. अब ये जो यहाँ दिखा रहे हैं रेडिएशन, जो इसके थ्रू निकली है, इसका सोर्स अब हाइड्रोजन गैस है, सनलाइट नहीं है. इसको प्रिज्म में से पास किया, डिवीट किया, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है. अब ये इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर दूंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ये हमारे चैप्टर की बेस है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल का कंसेप्ट है. इलेक्ट्रॉनिक, अब आप जानते हैं कि एटम में शेल्स होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स कहते हैं. उसकी नॉलेज
हमें यहां से मिलनी है। उसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल कहते हैं। आई रिपीट, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन फिक्स्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ओके, कि एटम में जो शेल्स हैं उनकी शेल्स, ओके, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो उस बात को समझने के लिए टॉपिक करना जरूरी था। अब हाइड्रोजन गैस में से जो ग्लो पास, जब ग्लो हुआ, उसकी जो रेडिएशंस आई उसको इसमें से पास करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइट इमिटेड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन। सो यहां ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि वो सनलाइट सोर्स था, यहां सोडियम सोर्स है, यहां हाइड्रोजन गैस सोर्स है। इसी तरह आप हीलियम नियॉन का डिस्चार्ज भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। देन कम्स एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, इमिट क्या होना है? जो एब्जॉर्ब हुआ, राइट? अगर आप इमिट करने की बात करते हैं तो क्या इमिट करेंगे? जो पहले कुछ एब्जॉर्ब हुआ है। अब आप इसको आराम से समझ आएंगे। ये मेरे पास सनलाइट का सोर्स है, स्लिट में से पास किया, फिर मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। जब मैं इस वाइट लाइट को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से पास करता हूं तो क्या होता है? ये जो लाइट बाहर आ रही है ये ट्रांसमिटेड लाइट है। ओके, इस लाइट और इस लाइट में डिफरेंस है, इसमें सारे कलर्स हैं। इसका स्पेक्ट्रा देखूं तो ये आएगा 7 कलर्स। अब जब इसमें सोडियम सॉल्ट में से पास किया, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको प्रिज्म में से पास करता हूं, तो व्हाट आई फील, मेरे पास स्पेक्ट्रम में, ये जो स्पेक्ट्रम मेरे पास आया है जिसको हम स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं, उसमें सारे कलर्स हैं एक्सेप्ट 2 वेवलेंथ्स, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, right? 5890, I repeat, 5890 angstrom and 5896 angstrom, they are missing from here. See, ये इसका स्पेक्ट्रम है। ओके, अब आपको ये बात सरप्राइज नहीं करेगी। सोडियम ने यहां विजिबल लाइट में से, राइट, यहां से शुरू करता हूं। सोडियम ने यहां विजिबल लाइट में से 2 वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर ली। वो कौन सी थी? 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। बाकी सारी की सारी उस स्पेक्ट्रम में नजर आ गई, राइट? इसका मतलब सोडियम ने 2 वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब की। अब उस सोडियम सॉल्ट को जब मैं हीट करता हूं, अब वो वही 2 वेवलेंथ एमिट कर रहा है जो उसने एब्जॉर्ब की थी। वो कौन सी थी? 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देख रहा हूं, स्पेक्ट्रम में देख रहा हूं, जो मिसिंग है, क्या मिसिंग है? यहां 2 वेवलेंथ्स, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। वही 2 वेवलेंथ मुझे कहां मिलेंगी? एमिशन स्पेक्ट्रम में। सो दैट इज अ मेन पॉइंट। इज दैट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा किसका है? सन का, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन आ रही है उसका। उसमें 7 कलर्स आ रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस था। पर जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा ना, इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। बट एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कंटिन्यूअस, राइट? क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? वो सोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर सोर्स सीधा सनलाइट है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। अगर सनलाइट नहीं है, कोई एलिमेंट सोर्स है या यहां गैस आ गया सोर्स, तब उन केस में जो स्पेक्ट्रा होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो यहां मेरा टॉपिक ही ये था, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते क्या हैं। सो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हाइड्रोजन का स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रा डिस्कस करने जा रहा हूं। सो सुनते रहिए। ये सारी बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, नॉर्मली सिलेबस को देखें तो हम जनरली स्कूल लेवल या कहीं पे भी मिस करते हैं, उनमें फॉर्मेलिटी कर जाते हैं, हम लोग भी फॉर्मेलिटी कर जाते हैं। पर इस मीडिया से, इस बात से मैं आपको यही कन्वे कर रहा हूं कि आप हर बात को बहुत आराम से सुन रहे हैं, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रही है, ताकि आप फॉर्मेलिटी ना करें, आप उसका पूरा जो है वो फ़ायदा जो है, बेनिफिट है, वो ले सकें। थैंक यू वेरी मच।